सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित। आज की जो हमारी टॉपिक है वो हमारी आर्ट्स सवाल क्लास 9 एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको सॉल्व आउट करके बताते हैं। तो हमने क्वेश्चंस को लिख लिया है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करके अब आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे कुछ इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। इन तीनों वाले टर्म्स को देख लीजिए, ये कुछ आपकी एक फॉर्मूला के रूप में आ जाएगी। तो ये पहले वाले को मैंने एक्स स्क्वायर रहने दिया एंड देन इन सभी में से अगर मैंने माइनस को कॉमन लिया तो आपका टर्म हो गया वाई स्क्वायर, माइनस वाली टर्म प्लस हो गई, प्लस वाली टर्म आपकी माइनस हो जाएगी एंड माइनस वाली टर्म्स आपकी प्लस हो जाएगी। एंड देन आफ्टर आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट को मैंने रहने दिया ए की स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की प्लेस पर वाई थी, वाई हो गई एंड देन 2y तो हो गई आपकी, क्या बची हुई है 3, तो 3 को मैंने यहाँ लिख दिया एंड देन प्लस 9 को हम लोग 3 की स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये हमारी a माइनस बी की होल स्क्वायर हो गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये टर्म्स को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ y माइनस 3 की होल स्क्वायर, देन आफ्टर ये आपकी a की स्क्वायर माइनस ये वाली पूरी टर्म्स b है आपकी, तो ये b की स्क्वायर। तो हमने क्या कहा है कि जब आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा होगा तो आपको एक बार टर्म्स को प्लस में लिखना होता है और एक बार टर्म्स को माइनस में। तो टर्म्स में ये टर्म्स है और ये टर्म्स है, इसके वाले ये वाले टर्म्स को सिर्फ चेंज करनी होती है। तो एक बार मैंने इसे प्लस में लिख लिया, तो मैंने याद रखिए कि इसे ब्रैकेट में ही लिखना है एंड देन दूसरी कंडीशन फिर क्या हो गई, ये मैंने माइनस में इसे लिख लिया। ये ब्रैकेट में लिखने का कंडीशन इसलिए होता है क्योंकि ताकि अगर आपको माइनस आए तो माइनस से आप उसे मल्टीप्लाई कर सकें। इसे अब आप अच्छे से लिख दीजिए एक्स प्लस वाई माइनस 3 एंड ये हो गई आपकी एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 3 और ये हमारी हो गई सॉल्व। चलिए इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारी क्या है, हमारी 32 जो है वो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y है। आप इन दोनों वाले टर्म्स को देखिएगा, इन दोनों वाले टर्म्स को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2x की पावर 2 एंड 3y की पावर 2 एंड देन इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से मैंने माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो ये आपकी माइनस वाली टर्म प्लस हो गई, कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने। ये y है, ध्यान दीजिएगा मेरी y थोड़ी डिफरेंट होती है। अब इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे क्या करता हूँ मैं, एक बार आपको माइनस में लिख दिया और एक बार आपको क्या किया, प्लस में लिख दिया एंड यहाँ पर का जो माइनस इसे मैं रहने देता हूँ, ये 1 को मैं हटा दिया, तो ये हो गई 2x प्लस 3y। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये कंडीशन में 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y आपकी मैच कर रही है, तो इसे हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। जब 2x प्लस 3y आपकी बाहर आ गई तो यहाँ पर आपकी बच गई 2x माइनस 3y एंड यहाँ पर आपकी बच गई माइनस 1। आप यहीं पर इसे छोड़ दीजिए, ये आपकी क्या हो गई, आंसर हो गई। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, यहाँ पर 33 मैंने लिख लिया है 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले आपका कंडीशन कुछ इस तरह से करना है कि कौन से टू टर्म्स आपको स्क्वायर के रूप में दिख रहे हैं। तो ये इससे और इससे मैं एक साथ लिख लेता हूँ, 9a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। ये देखिए दोनों आपको क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे अप्लाई हो सकते हैं एंड देन इसे जैसे है मैंने वैसी तरह से इसे क्या किया, यहाँ पर रहने दिया। अब इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 3a की स्क्वायर और ये 64 को हम 8b की स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपका टर्म 3a माइनस 8b हो गई। अब ध्यान दीजिएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आपकी a प्लस b होती है, तो मैंने a प्लस b कर दिया एंड एक a माइनस b होती है, फिर उसके बाद आपका टर्म्स 3a माइनस 8b, ये जैसा था वैसा ही रहने दिया। देखिए दोनों कंडीशन में आपकी टर्म्स कौन सी बाहर आने वाली है, कॉमन कौन सी है, दोनों में 8b दिख रही है, 3a माइनस 8b, तो इसे मैंने बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी क्या बची, 3a प्लस 8b और यहाँ पर आपकी क्या बच गई, प्लस 1। ये पूरा टर्म जब बाहर आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये हो गई 1, यहीं पर आपकी हो गई आंसर कंप्लीट। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारी कुछ इस प्रकार से, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले भी बताया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी बहुत ही आसानी से। इसे कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये -3 को -2 -1 हम लिख सकते हैं। देन आफ्टर आप यहाँ ध्यान दीजिए मैंने इसे क्यों लिखा, इस वाले पूरे टर्म्स को मैंने एक साथ ले लिया। अब इसे एक फॉर्मूला के रूप में दिखाता हूँ, ये x की स्क्वायर कर दी प्लस 1/x की होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x, ये ध्यान दीजिए ये x कट जाएगी तो ये आपकी 2 ही हो जाएगी एंड देन इस 1 को मैंने 1 की स्क्वायर कर दी। अब ध्यान दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो टर्म है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गई, तो इसका मतलब हो गई ये x माइनस 1/x की स्क्वायर हो गई
यानी a माइनस बी की होल स्क्वायर हो गई -1 की स्क्वायर। अब ये देखिए ये एक बार a की स्क्वायर, ये b की स्क्वायर, तो आपका टर्म्स क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में और एक बार आपकी प्लस में हो जाएगी। तो ये x माइनस 1/x को जैसे रहने देते हैं, सिर्फ -1 और +1 को ही चेंज करना है। ये हो गई हमारी आंसर। चलिए अब हम लोग 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ ध्यान दीजिए इसमें क्या है, ये फिर यही वाला टर्म्स हो गए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। इसे आप कुछ अच्छे से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर माइनस 2 को हम लोग लिख दिया x इंटू 1/x, एंड ये y स्क्वायर को इसी तरह से रहने दिया। देन आफ्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्म है वो हो गई आपकी x माइनस 1/x की होल स्क्वायर, एंड देन यह हो गई टर्म आपकी माइनस वाई स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। एक बार टर्म्स आपको क्या लिखना है माइनस में, तो मैंने माइनस में लिख दिया x माइनस 1/x, ये a का टर्म है a माइनस b। फिर एक बार टर्म आपको क्या करना है प्लस में, तो a आपकी x माइनस 1/x थी इसलिए मैंने a को लिखा, प्लस b की जगह पर आपकी y है, और ये हो गई हमारी आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37, ये थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चंस देखने में लगेगी आपको बनाने में। क्योंकि ये आपको दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन सॉल्व इसको करते हैं, देखिए कितनी बड़ी होती है। x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर 4, आपकी क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिमाग लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये टर्म्स आपको देखिए दोनों प्लस में है, तो ये किसी फॉर्मूला के ऊपर एग्जैक्टली बैठ नहीं पाते हैं, तो इसे कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं, x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर 4। अब इस कंडीशन में हमने क्या किया, एक बार +4 कर दिया, एक बार -4 कर दिया। ये 4 और -4 मैंने क्यों किया, अब इसे मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए ये x की पावर 4, हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x की स्क्वायर पे पावर स्क्वायर एंड प्लस 2/x की पावर 2 पे पावर 2। ये प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, एंड माइनस ये 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये किसी न किसी फॉर्मूला के ऊपर आधारित हो रही है। अब देखिए कैसे, ये a की स्क्वायर हो गई प्लस ये b की स्क्वायर हो गई प्लस ये क्या हो जाएगी, सॉरी ये टर्म्स आपको कुछ डिफरेंट दिखने लगा है, ये b की स्क्वायर हो गई एंड प्लस ये हो जाएगी आपकी 2ab। चलिए कैसे, इसे मैं आपको दिखाता हूँ करके। इसे आप कुछ इस तरह से लिख दिए, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 a की जगह पर आपकी x स्क्वायर है और b की जगह पर आपकी 2/x स्क्वायर। देखिए ये x स्क्वायर कट जाएगा तो 2 2 जा 4 आपकी टर्म्स आ जाएगी, एंड -2 की स्क्वायर। तो मैंने इसी चीज़ के लिए यहाँ पर +4 और -4 किया था। +4 तो आप समझ गए, -4 मैंने क्यों किया, ये दोनों को जब आपस में कट आउट करिएगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इसलिए टर्म्स को जब आप किसी में ऐड करते हैं तो उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो ये आपका टर्म्स कुछ इस तरह से हो गया, x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर हो गई, -2 की स्क्वायर, ये b की स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है टर्म्स। एक बार टर्म्स को आपको लिखना होगा माइनस में, तो मैंने माइनस में एक बार लिख दिया। एक बार टर्म्स को आपको लिखना होगा प्लस में, सॉरी ये देखिए प्लस का टर्म है या मैंने माइनस लिख दिया था। तो यहाँ पर फिर से वही x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, ये माइनस वाली टर्म्स को मैंने लिख लिया, एक बार प्लस वाले टर्म्स को लिख लिया। ये हमारी हो गई क्वेश्चन सॉल्व। चलिए इसी तरह से अब आपके 37 नंबर क्वेश्चंस भी है। x पे पावर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 8 को हम x टू दी पावर 4 पे पावर 2 एंड 1 पे पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अभी यहाँ क्या हो गया, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं a की स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस b, और फिर होती है आपकी a प्लस b, ये हो गई। अब ये x पे पावर 4 को आप लिख सकते हैं x टू दी पावर 2 पे पावर 2 -1 की स्क्वायर, ये देखिए इसे मैंने एक ब्रैकेट दे दिया, और ये जिस तरह से उसे उसी तरह से रहने दिया। ये हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपकी टर्म हो गई एक बार माइनस में और एक बार आपकी टर्म हो गई प्लस में, एंड देन ये वाला टर्म जैसे है उसको उसी तरह से रहने दिया। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे आप इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। आपकी x स्क्वायर प्लस 1 को जैसे है वैसे रहने देते हैं, एंड x पावर 4 प्लस 1 को जैसे है वैसे रहने देते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका टर्म एक बार माइनस में और एक बार टर्म आपकी प्लस में हो जाएगी। देन आफ्टर x स्क्वायर प्लस 1 और एक बार टर्म हो जाएगी x पावर 4 प्लस 1। ये हो गई हमारी आंसर। इसे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। थोड़ी सी इसमें क्या हो गई, कठिनाई होगी, क्योंकि ये टर्म्स आपको x पावर 8 के रूप में दिया गया है। उसे आप अगर समझ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
38 नंबर की हमारी क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। 16x पे पावर 4 माइनस 1, इसे आप लिख सकते हैं 4x की पावर 2 पे पावर 2 माइनस 1। अब ये ध्यान दीजिए 16 को 4 इंटू 4 लिखते हैं और x पे पावर 4 को हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये a की स्क्वायर माइनस ये हो गई आपकी b की स्क्वायर। तो आपको टर्म एक बार क्या लिखना है, एक बार टर्म्स आपको लिखना है माइनस में और एक बार टर्म लिखना है आपको प्लस में। यहाँ मैंने ब्रैकेट दे दिया, ये देखिए कुछ इस तरह से हो गई a माइनस बी और एक बार टर्म आ गई आपकी a प्लस बी। अब इस 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 एंड देन ये टर्म जो हो गई वो आपकी हो गई 4x स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दीजिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं a माइनस बी और एक बार टर्म लिख सकते हैं a प्लस बी एंड देन आफ्टर 4x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गई हमारी आंसर। चलिए इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81x पे पावर 4 माइनस y पे पावर 4 का टर्म्स है। 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 9 एंड x पे पावर 4 को लिख सकते हैं 9 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड देन y पे पावर 4 हो गई y पे पावर 2 पे पावर 2। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको टर्म्स क्या करना है, एक बार माइनस में और एक बार टर्म्स आपको प्लस में करना है। तो आपका टर्म्स माइनस और प्लस हो गया। थोड़ा सा आवाज़ को आपको परेशानी होगी, एक छोटी सी बच्ची रो रही है। चलिए अब आपको क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये a स्क्वायर फिर आपकी 9x है तो इसे हम 3x की पावर 2 लिख सकते हैं एंड माइनस इसे y की स्क्वायर लिख सकते हैं। ये टर्म को इस तरह से रहने देते हैं देन आफ्टर 9x से पावर 2 एंड y पे पावर 2 ये हो गई। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका टर्म्स क्या हो गया, एक बार टर्म्स माइनस में और एक बार टर्म्स आपका प्लस में हो गया एंड देन 9x स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर हो गई। ये हो गई हमारी आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कुछ इस प्रकार से है। x पे पावर 4 माइनस 625, इसे आप आसानी से लिख सकते हैं ये x की स्क्वायर पे पावर 2 लिख सकते हैं माइनस 625 को 25 इंटू 25 लिख सकते हैं तो इसे 25 की स्क्वायर मैंने कर दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका टर्म हो गया एक बार माइनस में और एक बार आपकी टर्म हो जाएगी प्लस में। ध्यान दीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 को आप कुछ 5 इंटू 5 लिख सकते हैं देन आफ्टर 5 की स्क्वायर हो गई एंड एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका टर्म एक बार माइनस में हो जाएगी, एक बार आपकी टर्म क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये आपकी जैसे है वैसे ही रह जाएगी और ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर निकल कर आ गया है। तो आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी और किसी तरह की आवाज़ के लिए थोड़ा सा कष्ट सहिएगा बिकॉज एक छोटी सी बच्ची अभी रोने लगी तो इसलिए उसकी आवाज़ को चुप नहीं कर सकता हूँ मैं उसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।